चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे BS4 के इंजन के सेंसर के बारे में, अशोक लीलैंड के। तो आज हम जानेंगे कि BS4 इंजन में कितने सेंसर होते हैं लगे हुए, और अशोक लीलैंड के क्या क्या उनका काम है और वो सेंसर क्यों लगाए गए हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली और लेटेस्ट वीडियो के बारे में आपको नॉलेज मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि कौन सा सेंसर जो है कितने पिन के। चलिए हम बात करते हैं, पहले 2 पिन सेंसर के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से 2 पिन के सेंसर होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले तो हमारा केम सेंसर हो गया है। केम सेंसर क्रैंक सेंसर और कूलेंट सेंसर। तो ये जो 3 सेंसर हैं ये हमारे 2 पिंस के होते हैं, जिनमें हमारा वोल्टेज, पावर सप्लाई वोल्टेज हमारा आएगा। केम सेंसर में हमें वोल्टेज मिलेगा 2.5 वोल्टेज, हमें केम सेंसर में मिलेगा 2.5 वोल्टेज हमें क्रैंक सेंसर में मिलेगा। यहीं हमें जो कूलेंट टेम्परेचर का हमारा जो सेंसर होगा उसमें हमें 2.5 वोल्टेज नहीं मिलेगा, उसमें हमें ओनली 5 वोल्टेज मिलेगा। तो हमें इन वोल्टेज को चेक कैसे करेंगे, हमें कनेक्टर को रिमूव करना है, सेंसर को कनेक्टर को रिमूव करके उसके जो कनेक्टर में हमें जो 2 पिंस में है, हमें उनमें वायर में जो है चेक करना है कि हमें जो है कितना वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। तो ये तो हमारे होगा 2 पिन के सेंसर। अब हम बात करेंगे 3 पिन सेंसर के बारे में। 3 पिन के सेंसर हमारी इंजन में कितने सेंसर होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। 3 पिन सेंसर हमारा सबसे पहले सेंसर आएगा, वो आएगा रेल प्रेशर सेंसर। रेल प्रेशर सेंसर, उसके बाद हमारा आएगा वाटर इन फ्यूल सेंसर आएगा। ये हमारे 3 पिन के सेंसर हैं, जिनके अब जो हमारे जो 3 पिन के सेंसर हैं इनमें हमें वोल्टेज कितना आएगा। हमारे जो रेल प्रेशर का जो सेंसर है, इसका हमारा जो वर्किंग होता है वो हमारा कॉमन रेल में कितना डीजल का प्रेशर है वो बताता है। उसमें हमारा एक पिन में जो है हमारा आएगा, 1 पिन में आएगा हमारा 5 वोल्टेज पॉजिटिव, 5 वोल्टेज नेगेटिव। और जो हमारा तीसरा तार होगा वो हमारा रेल प्रेशर का सिग्नल का सिग्नल। तो ऐसे हमें वाटर एंड फ्यूल में हमें 5 वोल्टेज सप्लाई नहीं मिलेगी। इससे जो हमारा वोल्टेज आएगा वो हमारा आएगा, अगर हम बात कर रहे हैं 24 वोल्ट की, तो 24 वोल्ट हमें सप्लाई पॉजिटिव, 24 नेगेटिव। और तीसरा जो हमारा है वो हमारा आएगा सिग्नल का। चलिए हमारा 3 पिन के सेंसर के बारे में अब हम बात करेंगे। 4 पिन सेंसर। 4 पिन सेंसर हमारे कौन कौन से होते हैं। 4 पिन सेंसर हमारा सबसे पहले आएगा, हम लेते हैं बूस्ट प्रेशर सेंसर।
बूस्ट प्रेशर सेंसर और ऑयल प्रेशर सेंसर। ऑयल प्रेशर सेंसर, बूस्ट प्रेशर सेंसर, ये हमारे 4 पिन। ठीक है, हम इसमें वोल्टेज की बात करेंगे तो इसमें हमारा वोल्टेज आएगा, बूस्ट प्रेशर में हमारा आएगा 5 वोल्टेज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और हमारा जो 2 पिन जो हमारा बचा है, एक तो हमारा बूस्ट सिग्नल का। दोस्तों आज हम जानेंगे बूस्ट जो सिग्नल है, जो बूस्ट प्रेशर हमारा जो जनरेट होता है वो कहाँ से होता है। वो हमारे टर्बो चार्जर से जो हमारा एयर निकलता है वो बूस्ट। बूस्ट सिग्नल एंड बूस्ट टेम्परेचर। बूस्ट टेम्परेचर और बूस्ट प्रेशर। तो ये हमारा हो गया है बूस्ट प्रेशर में। अब हम बात करेंगे ऑयल प्रेशर सेंसर की। ऑयल प्रेशर सेंसर का जो हमारा काम होता है वो इंजन के अंदर जो ऑयल का जो प्रेशर है वो कितना बार का प्रेशर है वो ये बताता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कौन सा सेंसर कितना वैल्यू उसकी होना चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए। तो हम इसकी अभी हम पावर सप्लाई की बात करते हैं तो इसमें भी हमें 5 वोल्टेज पॉजिटिव, 5 वोल्टेज नेगेटिव हमें मिलेगा। और हमारा एक जो 2 वायर हैं हमारा ऑयल सिग्नल का आएगा, ऑयल सिग्नल और ऑयल टेम्परेचर। जो हमारा ऑयल का जो टेम्परेचर है वो कितना है वो हमारा वो बताएगा। तो ये तो हमारा हो गए हैं 4 पिन सेंसर के। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 5 पिन सेंसर हमारे कौन कौन से होते हैं। तो हम बात करेंगे 5 पिन सेंसर। 5 पिन सेंसर हमारा ओनली BS4 में EGR हमारा जो सेंसर है, EGR का जो काम है, EGR की फुल फॉर्म है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। यानी जो ये एग्जॉस्ट गैस को, जो एग्जॉस्ट का गैस निकलता है उसको रिसर्कुलेशन करके वापस इंजन में ही दे देता है। तो हम इसमें बात करेंगे, हमारा एक तो हमारा हो गया है 5 वोल्टेज, पॉजिटिव नेगेटिव। और हमारा जो सिग्नल का आएगा उसमें आएगा हमारा EGR के जो वाल्व की पोजीशन है, वाल्व पोजीशन सिग्नल बोलेंगे हम उसे, सिग्नल भी बोल सकते हैं, सिग्नल का। तो अब हम बात करेंगे 6 पिन सेंसर, जिसमें 6 पिन होती हैं। आज हम बात करेंगे 6 पिन सेंसर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारा 6 पिन का जो सेंसर है वो ओनली एक्सीलेटर पेडल, एक्सीलेटर तो ये जो हो गया हमारा एक्सीलेटर पेडल में हमारे क्या होते हैं, 2 सेंसर होते हैं, सेंसर 1 सेंसर 2। तो इसके अंदर हमारे 2 पिन में हमें मिलेंगी पॉजिटिव 5 वोल्टेज पॉजिटिव, और 2 पिन में हमें मिलेगा 5 वोल्टेज नेगेटिव। और हमारे इसके जो 2 वायर होंगे वो हमारे सिग्नल के, सेंसर 1 सेंसर 2।
सिग्नल सेंसर 1, सेंसर 2। तो एक्सीलेटर के अंदर हमें 2 सेंसर क्यों दिए गए हैं, ताकि अगर हमारा एक सेंसर अगर हमारा ख़राब होता है तो हमारी गाड़ी दूसरे सेंसर से आ सकती है। तो ये हमारे थे 6 पिन सेंसर के बारे में। बूस्ट प्रेशर, केम सेंसर, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर और एक्सीलेटर पेडल। तो अब हम बात करते हैं कि केम सेंसर जो है हमारा कैसे सिग्नल जनरेट करता है। तो पहले तो हम देखेंगे सेंसर, हमारा केम सेंसर कैसा दिखता है। तो ये हमारा केम सेंसर है, 2 पिन का। केम और क्रेंक सेंसर दोनों सेम है। पार्ट नंबर का बस चेंजिंग है, बाकी सेंसर दोनों सेम है। तो हमारा जो केम सेंसर जो है हमारा काम कैसे करता है, ये हमारा FIP हाउसिंग है जहाँ पे पंप लगता है, उसके आगे का हिस्सा है, यहाँ पे जो है सेंसर लगता है। और जो ये हमारे जो ट्रिगर व्हील है, इसके जो दांते हैं जो, उसको जब ये सेंस करता है तो उससे जो है सिग्नल जनरेट करता है ECU को। अब हम बात करेंगे क्रेंक सेंसर हमारा कैसे चालू होता है। तो जो हमारा ये फ्राईव्हील है, फ्राईव्हील के ऊपर ही ये जो है हमारा क्रेंक सेंसर फिट होता है। क्रेंक सेंसर जो हमारे फ्राईव्हील के अंदर ये होल हैं, इसको सेंस करता है। क्रेंक सेंसर जो है इसको सेंस करके हमें बताता है कि कौन सा पिस्टन जो है टॉप पे है, कौन सा पिस्टन जो है डाउन पे है। केम सेंसर का काम होता है फायरिंग ऑर्डर देना, कि कौन सा पिस्टन ऊपर आया है, नोजल को कौन से पे स्प्रे करना है, फायरिंग करना है। तो केम सेंसर का और क्रेंक सेंसर का दोनों आपस में जो है सिग्नल एक दूसरे को मिलता है। यदि अगर इन सेंसर में से अगर कोई सेंसर अगर डैमेज या मतलब ख़राब होता है तो दूसरा सेंसर जो है एक दूसरे को सिग्नल नहीं दे पाता है, डिस्टर्ब सिग्नल आएगा, या अगर नो सिग्नल का कोड आएगा, डिस्टर्ब सिग्नल कुछ भी आ सकता है। और हमारा रेल प्रेशर का जो सेंसर है वो हमारा कॉमन रेल है। ये हमारी जो कॉमन रेल है, इसमें हमारा डीजल का जो प्रेशर होता है, जितना हमें प्रेशर चाहिए गाड़ी स्टार्ट के लिए, गाड़ी रनिंग के लिए जितना प्रेशर चाहिए होता है, ये उसको हमें बताता है कि कितना प्रेशर कॉमन रेल में है और कितना प्रेशर हमें सेट पॉइंट के हिसाब से, कितना हमें सेट पॉइंट चाहिए और कितना एक्चुअल में हमारा प्रेशर है। अब हम बात करेंगे वाटर एंड फ्यूल सेंसर की। वाटर एंड फ्यूल सेंसर जो हमारा हमें मिलेगा, ये हमारा प्री फिल्टर के नीचे होता है। जो हमारा प्री फिल्टर है उसके नीचे लगा होता है। इस सेंसर का जो काम है वो है, अगर डीजल में अगर बाई चांस पानी आता है तो ये उसका सिग्नल देता है कि आपके डीजल, आपके फ़िल्टर में पानी जमा हो गया है। आप इसे ड्रिंक वाल्व भी बोल सकते हैं। आप इसे जो है मतलब ड्रिंक करिएगा, इसका पानी निकालिएगा, इसीलिए इनका नाम रखा वाटर एंड फ्यूल सेंसर। ये जांच करता है फ्यूल के अंदर वाटर तो नहीं है। और इसकी एक क्लस्टरमीटर में लाइट भी आती है। अब हम बात करेंगे बूस्ट प्रेशर सेंसर की। बूस्ट प्रेशर सेंसर कैसा दिखता है। बूस्ट प्रेशर सेंसर ये बूस्ट प्रेशर सेंसर है। इसमें आप देख सकते हैं सेंसर के ऊपर प्लस और नेगेटिव लिखा है, यानी ये जो पिन है वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। बाकी जो 2 नंबर है ये दोनों सिग्नल की हैं।
अब हम बात करेंगे बूस्ट प्रेशर ऑयल प्रेशर सेंसर भी ईजीआर वाल्व के बारे में बात करते हैं। ईजीआर कैसे काम करता है, तो ईजीआर का हम आपको एक सर्किट बताते हैं। ये हमारा इंटेक मैनिफोल्ड जो हमारे इंजन में जाता है, और ये हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ये हमारा इंटेक मैनिफोल्ड इंटरकूलर से जो हमारी जो इंटेक मैनिफोल्ड का जो टर्बो चार्जर जो बूस्ट प्रेशर बनाता है वो यहाँ से इंजन के अंदर जाता है, और यहाँ से जो हमारा एग्जॉस्ट गैस जो होता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से बाहर निकलती है टर्बो चार्जर में। तो यहीं से एक पाइप जो है हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में होता है, और ये ईजीआर वाल्व है। जब ये ओपन होता है तो ये जितना भी एग्जॉस्ट गैस होता है, मतलब सारा नहीं, मतलब जितना इसको लेना होता है वो एग्जॉस्ट गैस ईजीआर कूलर से होके वापस इंटेक मैनिफोल्ड में चली जाती है और ईजीआर में इंजन में चली जाती है। तो ईजीआर का जो काम होता है एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन, यानी जो एग्जॉस्ट गैस है वापस फ्रेश करके इंजन को दे देना, जिससे जो है हमारा प्रदूषण भी कम होता है और हमारा जो इंजन में जो पावर है वो भी मिलती है। अब हम एक सेंसर की और बात करते हैं। 4 पिन सेंसर में हमारा आएगा एक तो स्पीड सेंसर। स्पीड सेंसर की हम बात करेंगे तो हमें इसमें जो है स्पीड सेंसर में 4 पिन सेंसर में हमें 24 वोल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, 24 वोल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव हमें मिलेगा। और एक वायर जो है सिग्नल का ECU पे जाएगा स्पीड के लिए, ECU, और दूसरा हमारा जाएगा मीटर प्लेट स्पीड मीटर में। स्पीड मीटर में तो जो हमारा स्पीड मीटर का जो काम होता है वो गाड़ी की स्पीड बताना कि गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है, स्पीड मीटर का काम ये है। और हमारा ECU को अगर सिग्नल नहीं जाएगा स्पीड का तो बार बार कोड जनरेट होगा व्हीकल स्पीड सेंसर का, और इसका जो मिनिमम जो स्पीड है वो 80 से ज़्यादा नहीं जाएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे की लेके आएंगे और उसमें हम आपको और चीज़ों के बारे में बताएंगे, एक्चुएटर, सेंसर, और किस किस तरीके से इसका सर्किट के बारे में भी हम आपको बताएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई चीज़ जानकारी लेके।